हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन ऐप पे। तो दोस्तों, अपन ने जो जेनेटिक्स चैप्टर है उसमें कल अपनी जो क्लास थी उसमें अपन ने जो इनहेरिटेंस के नियम है, वंशागति के जो मेंडल के नियम है या जिन्हें अपन आनुवांशिकता के नियम है, उनमें दोस्तों अपन ने चर्चा कर ली थी। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम जो था उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज जिसकी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे वो सेकंड नियम जो मेंडल ने वंशागति का दिया था उसके नियम की चर्चा करेंगे। वो नियम था दोस्तों आपके पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम, या इसका दोस्तों तीसरा नाम जो आता है वो आता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो दोस्तों, इसके मैंने आपको 3 नाम बता दिए। पृथक्करण का नियम इसे बोल सकते हैं, विसंयोजन का नियम इसे बोल सकते हैं, या दोस्तों इसे बोल सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये दोस्तों, अगर अपन बात करें कि ये नाम इसके क्यों पड़े, क्या रीजन है कि इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्या रीजन है इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, तो दोस्तों अपन बात करते हैं जो सेकंड मेंडल का वंशागति का नियम था या आनुवांशिकता का जिसे नियम बोलते हैं, उनमें देखिए दोस्तों, पृथक्करण, सेग्रीगेशन, पहले दोस्तों इस नाम की चर्चा करते हैं पृथक्करण का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, अपन ने जो प्रभाविता के नियम में अपन ने चर्चा की थी उसमें दोस्तों जो अपने F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे वो दोस्तों सभी पौधे विषम युग्मजीय लंबे पादप पन्ने को प्राप्त हुए थे। विषम युग्मजीय लंबे पादप प्राप्त हुए थे। विषम युग्मजीय लंबे पौधे जिनको अपन को ये अपने को रिजल्ट F1 पीढ़ी में जो प्रभाविता के नियम में प्राप्त हुआ था वो ये था। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जब F1 पीढ़ी के संकर लंबे इनको अपन ने बोला था, तो जब दोस्तों F1 पीढ़ी के जो संकर लंबे या विषम युग्मजीय पौधों से जब दोस्तों युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण का मीन दोस्तों या तो नर युग्मक का निर्माण होगा या मादा युग्मक का। तो दोस्तों जब नर युग्मक का या मादा युग्मक का दोस्तों निर्माण होते हैं तो दोस्तों जो युग्म विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी दोस्तों अलग अलग युग्मक जो होते हैं, जैसे कि नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक में हो गया, तो दोस्तों ये पृथक हो जाते हैं, अलग अलग नर युग्मक में चला जाता है। जैसे एक युग्म विकल्पी एक युग्मक में चला गया, इस प्रकार दोस्तों ये पृथक हो जाते हैं। इस कारण दोस्तों इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसकी अपन लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों देखिए, अपन कह सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजीय जो लंबे पौधे होते हैं उनसे युग्मक निर्माण के समय दोस्तों जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस कारण इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा दोस्तों जो एक लक्षण होता है युग्मक में, एक लक्षण के दोस्तों एक युग्म विकल्पी शुद्ध रूप में पाया जाता है, इस कारण दोस्तों इसको शुद्धता का नियम कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मकी, संकर मैंने आपको बता दिया, या विषम युग्मकी जो अपने को प्रभाविता का नियम अपन ने बात की थी फर्स्ट लॉ की, उसमें प्राप्त हुआ था दोस्तों जो रिजल्ट संकर लंबे कैपिटल T स्मॉल t के रूप में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजीय पादप से युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी, या इसे लिख सकते हैं अपन युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं।
तथा अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस कारण दोस्तों अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। दोस्तों युग्म विकल्पी एलिस जो होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कारण इसको विसंयोजन या इसे अपन बोल सकते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये दोस्तों अपन ने बात की कि जो वंशागति का सेकंड नियम है उसको पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। अब दोस्तों अगर अपन बात करें कि इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों जब ये युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में जा रहे हैं तो दोस्तों जब युग्मकों में जो लक्षण पाए जाते हैं, जो लक्षण कैरेक्टर्स युग्मकों में पाए जाते हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए दोस्तों युग्म विकल्पी एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी दोस्तों युग्मकों में पाया जाता है। इस कारण दोस्तों इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों युग्म विकल्पी युग्मकों में एक लक्षण के लिए एक युग्मकों में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों कि इसको पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या विसंयोजन का नियम। ये तीनों दोस्तों जो इनहेरिटेंस वंशागति का दूसरा नियम आता है उसी के दोस्तों नाम है। अब देखिए दोस्तों अपन इसकी अगर एग्जांपल्स की रूप में बात करें तो दोस्तों अपन ने जो F1PD में क्रॉस करवाया था तो मैंने समयुग्मजी लंबे पौधे लिए थे और समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया था। तो देखिए दोस्तों अब अगर अपन इसके रिजल्ट्स की या इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए दोस्तों एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल्स के रूप में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों अपने को जो F1PD में प्रभावितता के नियम में अपन ने चर्चा की थी कि दोस्तों अपने अगर इसके एग्जांपल्स के देखिए दोस्तों बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें, अपन मान लीजिए समयुग्मजी लंबे इनको अपन ने कैपिटल T कैपिटल लिया था, वह समयुग्मजी बौने इनको स्मॉल t के मध्य क्रॉस या संकरण करवाने से F1PD दोस्तों जो अपन को प्राप्त हुई थी, F1PD में सभी संकर लंबे या इन्हें अपन बोल सकते हैं विषम युग्मजी लंबे
पौधे। तो दोस्तों समयुग्मजी, यदि समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी दोनों पौधों के मध्य अपन क्रॉस करवाते हैं तो दोस्तों जो अपने को F1 PD में प्राप्त होते हैं वो दोस्तों सभी संकर लंबे या विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी कि अगर अपन समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1 PD में दोस्तों सभी संकर लंबे या विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों अपन ने प्रभाविता के नियम में भी प्राप्त की थी, उसमें अपन ने समयुग्मजी लंबे जो लिए थे वो कैपिटल T और जो दोस्तों समयुग्मजी बौने पौधे लिए थे वो स्मॉल t के रूप में लिए थे। और जो दोस्तों अपने को F1 PD में रिजल्ट प्राप्त हुए थे वो सभी संकर या विषमयुग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये जो कैपिटल T है ये लंबापन का प्रतीक होता है और ये स्मॉल t बौनेपन का प्रतीक होता है। तो दोस्तों जो कैपिटल T व स्मॉल t है दोस्तों ये एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, या एक अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे को दोस्तों ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। तथा जब दोस्तों युग्मक बनते हैं, जब गैमेट्स का निर्माण होता है तो दोस्तों ये अलग अलग दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग जो युग्मक होते हैं उनमें चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं, इसी कारण दोस्तों इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस अब इसमें बात करते हैं कि इसका जो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, और ये दोस्तों एग्जाम्पल्स कैसे इसमें क्रॉस संकरण करवाया जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने प्रभाविता के नियम में भी बात की थी। अब यहाँ से दोस्तों अपन चर्चा करते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इधर अपन लिखते हैं समयुग्मजी लंबे, और इधर ले लेते हैं दोस्तों अपन समयुग्मजी बौने। अब देखिए दोस्तों, समयुग्मजी लंबे का मीन है कैपिटल T। मैंने आपको बताया था कि समयुग्मजी क्या होता है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दो विपर्ययी स्वरूपों में पाए जाते हैं तो उसे युग्म विकल्पी एलील्स कहते हैं। और जब दोस्तों दोनों एलील समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। और जब दोस्तों दोनों एलील्स मान लो कैपिटल T स्मॉल t होता, तो जब दोनों एलील्स युग्म विकल्पी समान होंगे तो उन्हें समयुग्मजी कहा जाएगा। और जब दोनों एलील्स अलग अलग होंगे युग्म विकल्पी तो उन्हें दोस्तों विषम युग्मजी कहा जाएगा। ये दोस्तों अपन ने पहले चर्चा कर ली थी। अब देखिए दोस्तों, समयुग्मजी बौने हैं तो स्मॉल t मैंने आपको बताया था लंबेपन के लिए कैपिटल T और बौनेपन के लिए अपन स्मॉल t काम में ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने कल क्रॉस करवा लिया था। आपको पता है मैंने बताया था कि इसका क्रॉस है कैपिटल T का दोनों स्मॉल t से, इस कैपिटल T का दोनों स्मॉल t से, या अपन कह सकते हैं कि इस जो स्मॉल t है उसका इन दोनों कैपिटल T से, या स्मॉल t का दोनों कैपिटल T से। तो दोस्तों जो अपने को इस दोनों से रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो ये प्राप्त हुआ था F1 PD में। ये PPD यानी जनक PD से अपन बोल सकते हैं। ये अपने को F1 PD प्राप्त हो गई। अब दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया ये दोनों युग्म विकल्पी किसी प्रकार से एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, तथा युग्मक निर्माण के दौरान दोस्तों दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग या पृथक पृथक हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनसे युग्मक बनते हैं तो मैंने आपको बता दिया नर युग्मक या मादा युग्मक। तो इधर मान लो दोस्तों नर युग्मक और इधर दोस्तों मादा युग्मक। तो दोस्तों जो नर युग्मक है उसमें एक कैपिटल T एक स्मॉल t, ये नर युग्मक का निर्माण हो गया। ये दोस्तों कैपिटल T स्मॉल t। अब ये दोस्तों मादा युग्मक का निर्माण हो गया।
इसे अपन बोल सकते हैं नर युग्मक। ये हो गया दोस्तों अपन मादा युग्मक। अब नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण हो गया। अब दोस्तों F1PD प्राप्त होने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होने के बाद इनमें दोस्तों क्रॉस करवाना है उस पृथक्करण के नियम में। तो देखिए दोस्तों इनमें क्रॉस करवाने की दो विधि होती है, या तो आप बोर्ड एक इनबॉक्स बना के दोस्तों इनमें क्रॉस करवा सकते हैं, या दोस्तों अपन ने जैसे प्रभाविता के नियम में क्रॉस करवाया था इनके मध्य उस हिसाब से क्रॉस करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर अपन बात करें इनके मध्य क्रॉस करवाने की, तो देखिए दोस्तों इधर अपन बोर्ड के माध्यम से इनबॉक्स के माध्यम से समझते हैं। ये मादा युग्मक हो गया दोस्तों, ये आपके नर युग्मक हो गया। नर युग्मक एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। मादा युग्मक है दोस्तों एक कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। अब देखिए दोस्तों इनमें क्रॉस कैसे हो रहा है, कैपिटल टी, तो यहाँ पे होगा कैपिटल टी, यहाँ पे होगा दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे होगा दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे होगा दोस्तों स्मॉल टी। ये तो दोस्तों आपके फर्स्ट टाइप जैसे जिससे अपन इसमें क्रॉस करवा सकते हैं। अगर दोस्तों अपन इसकी सेकंड टाइप की अगर अपन बात करें तो सेकंड टाइप से देखिए दोस्तों इसमें कैसे क्रॉस करवा सकते हैं। तो दोस्तों अपने को दो नर युग्मक प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी। दो ही दोस्तों मादा युग्मक थी, एक थी कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें दोस्तों अगर अपन बात करें क्रॉस की, मैंने आपको बताया था इसका क्रॉस इससे भी होगा और इसका क्रॉस दोस्तों इससे भी होगा। स्मॉल टी का क्रॉस दोस्तों कैपिटल टी से होगा और इस स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से होगा। अब देखिए दोस्तों रिजल्ट, इसका क्रॉस इससे हो रहा है कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का क्रॉस दोस्तों कैपिटल टी से हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों का क्रॉस दोस्तों स्मॉल टी। तो आप दोनों के अगर रिजल्ट्स मैच करोगे दोस्तों तो दोनों के रिजल्ट्स दोस्तों जो अपने को प्राप्त हुए हैं वो सेम प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, जिससे अपन बोल सकते हैं जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। अब देखिए दोस्तों जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों अपनी जो अनुमान जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी थी उसमें भी आपके ये दोनों डेफिनेशन दे रखी थी, लेकिन मैंने आपको वहां पे बोला था कि इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप की अगर अपन एग्जाम्पल्स के रूप में बात करेंगे तो दोस्तों वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। यहाँ से अपन दोस्तों मिटा लेते हैं थोड़ा बहुत, ये अपन ने पहले भी चर्चा कर ली थी। इधर लिखने यहाँ पे लिखेंगे अपन दोस्तों जीनोटाइप, जीन प्रारूप, इंग्लिश में जीनोटाइप बोलते हैं, और फिनोटाइप दोस्तों लक्षण प्रारूप। अब देखिए दोस्तों जीन प्रारूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होते क्या हैं। तो दोस्तों इनमें कैरेक्टर्स की पहचान की जाती है। अब देखिए दोस्तों अपन बात करें कि जीनोटाइप क्या होता है, तो दोस्तों जीन प्रारूप या जीनोटाइप होता है जिसके अंतर्गत अपन अंदर के लक्षण यानी आनुवंशिकी रचना के आधार पर जिन लक्षणों की पहचान करते हैं वो लक्षण दोस्तों जीन प्रारूप के अंतर्गत रखे जाते हैं, और दोस्तों जिनकी बाह्य रचना के आधार पर अपन जिन लक्षणों का पता करते हैं वो लक्षण प्रारूप के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कौन सा पौधा लंबा है बौना है, ये दोस्तों लक्षण प्रारूप आ गया। कौन सा पौधा समयुग्मजी लंबा है विषमयुग्मजी लंबा है, ये दोस्तों जीन प्रारूप आ गया। इसको देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों भाई है दोस्तों। अब दोस्तों कोई अनजान आदमी इनसे मिलेगा तो वो इनकी पहचान कैसे करेगा दोस्तों, बाह्य रूप से दोस्तों इनकी पहचान कर बता ही सकता है कि ये इस प्रकार से अलग है, लेकिन कि इनकी लंबाई है। लेकिन दोस्तों जब वो आंतरिक लक्षण की बात करेगा तभी तो दोस्तों इनमें बता पाएगा कि इनमें क्या क्या भेद है, ये अंदर से इसकी क्या पहचान है, इसमें क्या सिस्टम है, क्या इसमें है। उसी प्रकार से दोस्तों जीन प्रारूप होता है और लक्षण प्रारूप होता है। अब देखिए दोस्तों अगर अपन बात करें कि इनका जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अब मैंने आपको उस प्रारंभ में बताया था कैपिटल टी होता है लंबापन होता है, स्मॉल टी बौनापन होता है।
कैपिटल टी संयुग्मजी होता है और जो स्मॉल टी होता है वो संयुग्मजी होता है। ऐसे ही दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी भी संयुग्मजी हो जाएगा। इस हिसाब से, इनके हिसाब से दोस्तों जीनोटाइप या फिनोटाइप का पता लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनसे आप बता सकते हैं कि ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, कैपिटल टी दिख रहा है और कैपिटल टी दोस्तों आपको पता है संयुग्मजी होता है और टी दोस्तों लंबापन का प्रतीक है। तो ये दोस्तों लंबापन संयुग्मजी लंबे पौधे हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी दोस्तों आपको दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजी का प्रतीक है और जो स्मॉल टी है दोस्तों वो बौनेपन का प्रतीक है। तो इसे अपन बोल सकते हैं विषमयुग्मजी लंबा। ये दोनों सेम है, इसे भी विषमयुग्मजी लंबा, इसे बोल सकते हैं अपन दोस्तों संयुग्मजी बौना पौधा, क्योंकि स्मॉल टी बौनेपन का प्रतीक है और दोनों दोस्तों सेम है, इसलिए संयुग्मजी बौना पौधा प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, पहले इसकी बात करते हैं कि इसका जीन प्रारूप क्या होता है, किस हिसाब से लिखते हैं जीन प्रारूप। अब देखिए दोस्तों, जीन प्रारूप में दोस्तों मैंने आपको बता दिया आनुवांशिक या आंतरिक रचना के आधार पर जिन लक्षणों को लिखा जाता है वो जीन प्रारूप के अंतर्गत लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले लक्षण प्रारूप लिखते हैं दोस्तों। लक्षण प्रारूप में दोस्तों केवल आपको बार की संरचना के बेस पे पहचानना है, इनमें कौन सा पौधा लंबा है कौन सा पौधा बौना है। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें, इसमें कैपिटल टी है, इसका मीन दोस्तों ये लंबा पौधा है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो प्रभाविता का नियम पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये इस पे अपना प्रभाव डालता है। तो दोस्तों इसमें कैपिटल टी है, ये लंबा हो गया। दोस्तों इसमें कैपिटल टी है इसलिए ये भी लंबा हो गया। तो दोस्तों इनकी अगर अपन बात करें 1 2 3, तो दोस्तों 3:1 आ जाएगा। 3 किसका है दोस्तों, लंबेपन का। और एक दोस्तों बौना है, ये मैंने आपको बता दिया कि इनके लक्षण देख के आप बार से सिर्फ बार का पता बता सकते हो कि ये आपके दो भाई, आप और आपके भाई में बार के लक्षण से ये लंबा है ये बौना पौधा है, इसका पता दोस्तों आप केवल बार से पता बता सकते हो। लक्षण प्रारूप में दोस्तों अपन बार से अध्ययन करते हैं कि बार में इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आनुवांशिक रचना के आधार पर या आंतरिक लक्षणों के आधार पर दोस्तों जीन प्रारूप का पता किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके जीन प्रारूप की बात करते हैं। जीन प्रारूप कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैपिटल टी दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, इसका मीन दोस्तों ये समयुग्मजी लंबा पौधा है। अब देखिए दोस्तों, अपन आंतरिक लक्षण के आधार पर पहचान रहे हैं, जिसमें या तो ये दोनों के कैरेक्टर समान हो, ये लंबा ना हो, ये बौना पौधा ना हो, ये बौना ना हो, ये लंबा ना हो, दोनों दोस्तों सेम होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों एलिल्स दोनों युग्म विकल्पी सेम है, तो दोस्तों इसे अपन बोल सकते हैं समयुग्मजी लंबा पौधा। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन देखना चाहे इसके जैसा इन तीनों में और कोई भी नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका रेशियो जो है वो 1 आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, यानी दोस्तों इसे अपन बोल सकते हैं विषमयुग्मजी लंबा पौधा बोल सकते हैं दोस्तों, विषमयुग्मजी लंबा एक घेरा। तो दोस्तों ये अगर अपन बात करें ये दोनों सेम है। विषमयुग्मजी क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एलील्स है, दोनों युग्म विकल्पी है, वो अलग अलग है और मैंने आपको बताया था दोनों एलील्स अलग अलग होने पर वो युग्म विकल्पी होता है। तो दोस्तों दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होने के कारण ये युग्म विकल्प विषमयुग्मजी है। तथा दोस्तों अगर अपन बात करें कि कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, ये इस पे अपना इफेक्ट डालेगा, तो इन दोनों का रेशियो आ गया दोस्तों 2। और दोस्तों जो समयुग्मजी लंबा बच गया, क्योंकि ये समयुग्मजी क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोनों बौने हैं और दोनों एलील्स एक समान है, इसलिए दोस्तों ये समयुग्मजी बौना है, इसलिए दोस्तों इसका रेशियो 1 आएगा। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि F2PD जो अपने को प्राप्त हुई है, इस दोस्तों F2PD में ये F2PD है दोस्तों आपकी, या इससे भी आप दोस्तों F2PD लिख सकते हो, ये भी F2PD है, ये दोनों एक समान है, ये सेकेंड टाइप से ये फर्स्ट टाइप। अब दोस्तों आपको पूछ ले कि F2PD में दोस्तों फिनोटाइप मीन दोस्तों लक्षण प्रारूप, ये दोस्तों जीनोटाइप।
अब दोस्तों इनको आप याद कैसे रखो, कभी कभी कंफ्यूज होता है कि दोस्तों जीनोटाइप क्या है यार, जीनोटाइप में किसके लक्षण बाहर के रखने हैं कि अंदर। तो दोस्तों इसकी एक अगर अपन बात करें कि आप दोस्तों जीन से याद रखो, इसमें भी जीन आएगा पहले और इसमें भी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी जीन की जब डेफिनेशन की बात की थी, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं वो जीन होते हैं। और दोस्तों जो जीन होते हैं दोस्तों वो शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर की आनुवांशिक संरचना के में कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो शरीर के अंदर रहते हैं, आनुवांशिक रूप से कार्य करते हैं, तो दोस्तों वो अंदर के लक्षण होते हैं, वो अंदर के लक्षणों को प्रकट करते हैं। इसलिए दोस्तों जीन इसमें आप समझ गए होंगे। जो दोस्तों अन्य आपके फिनोटाइप बचेगा वो आपके दोस्तों फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दोस्तों 1 नंबर में कि F2PD में पृथक्करण के नियम में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होगा, या दोस्तों जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात दोस्तों 3:1 आएगा, और जो दोस्तों जीन प्रारूप आता है उसका रेशियो 1:2:1 आएगा। तो ये था दोस्तों आपका पृथक्करण का नियम, जिसमें मैंने आपको डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ साथ बता दिया है। इसमें अगर अपन बात करें जिसे अपन ने विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी नाम दिया है। तो दोस्तों इनहेरिटेंस या वंशागति के जो 2 नियम है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अपन आगे की चर्चा करते हैं। आगे आएगा दोस्तों आपके एक टॉपिक दे रखा है छोटा सा बीच में ही चैप्टर के, वो है दोस्तों कि क्रॉस केस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संकरण कैसा होता है, प्रभावी के साथ कौन सा संकरण करवाया जाता है, उसमें आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और बैक क्रॉस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़े अभी 1-2 दिन पहले आपकी जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। लेकिन दोस्तों अब अगर अपन इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, बैक क्रॉस क्या होता है, जिससे अपन बोलते हैं संकर पूर्व या पश्च संकरण। ये क्या होता है। तो दोस्तों जब अपने को मान लीजिए F1PD से जो युग्म विकल्पी प्राप्त होते हैं, ये दोनों युग्म विकल्पी अपने को प्राप्त होते हैं विषम युग्मजी लंबे या संकर पौधे जो प्राप्त होते हैं। इनका संकरण दोस्तों मान लो एक तो प्रभावी के साथ, एक मान लो दोस्तों अप्रभावी के साथ। प्रभावी का मीन कैपिटल T कैपिटल दोनों प्रभावी है, और अप्रभावी मान लो ये है दोस्तों बोनापन आ गया। प्रभावी और अप्रभावी दोस्तों, प्रभावी का मीन है प्रभावी लक्षण, अप्रभावी का मीन है अप्रभावी लक्षण। और मैंने आपको जब मेंडल्स के मैंने बताया था कि क्यों की रीजन है मेंडल ने मटर का पौधा ही चुना, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लक्षण प्रभावी कौन से हैं और जो मेंडल ने चूज किए थे वो अप्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जब युग्म विकल्पी या F1PD के जो पादप होते हैं उनका संकरण दोस्तों प्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है या अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ अपन बोल सकते हैं कि जब F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उसे दोस्तों बैक क्रॉस संकर पूर्व या संकर पश्च संकरण कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसकी अगर अपन बात करें क्या है, जब F1PD के पादपों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस।
तो दोस्तों उसे कहा जाता है बेक्रोस। जब एफ-एन-पी-डी के जो पादप होते हैं, मैंने आपको बताया युग्म विकल्पी जो अपने को एफ-एन-पी-डी में प्रभाविता के नियम में प्राप्त हुए थे, और जो अभी अपन ने पृथक्करण का नियम की चर्चा की है उसमें भी दोस्तों मैंने आपको एफ-एन-पी-डी का जो प्रभाविता का नियम है उसमें शुरू से बताया था कि जो ये युग्म विकल्पी प्राप्त होते हैं दोनों एलील्स अपने को, इनका संकरण दोस्तों या तो प्रभावी जनकों के साथ करवाते हैं या अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों से या अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के साथ, दोनों में से किसी भी एक के साथ करवाने पर दोस्तों उसे बेक्रोस संकर पूर्व पश्चय संकरण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्रभावी लक्षण के साथ करवा दे और मान लीजिए अप्रभावी लक्षण के साथ करवा दे। तो दोस्तों जब प्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है तो दोस्तों उसे कहा जाता है आउटक्रॉस, और जब दोस्तों अप्रभावी लक्षण के साथ कराया जाता है तो उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। मीन दोस्तों जब एफ-एन-पी-डी के पादपों का संकरण प्रभावी लक्षणों वाले जनकों से करवाया जाता है तो उसे आउटक्रॉस या बाह्य संकरण, और जब दोस्तों एफ-एन-पी-डी के जो पादप है उनका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के साथ करवाया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी चर्चा, आउट क्रॉस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, या प्रभावी लक्षणों के साथ जो एफ-एन-पी-डी के जनक है उनका क्रॉस कैसे करवाया जाता है, या दोस्तों अप्रभावी लक्षणों के साथ कैसे करवाया जाता है, इसकी दोस्तों अपन चर्चा अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें करेंगे। तो दोस्तों आज अपन ने चर्चा की है वंशागति का सेकंड नियम या आनुवांशिकता के सेकंड नियम की है, जिसे अपन मेंडल के वंशागति के नियम बोलते हैं। उनमें जो सेकंड रूल आता है जिसे अपन पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा की, और अपन ने इसके एग्जांपल्स देखे कि रेशियो क्या प्राप्त होता है, जीनोटाइप का फिनोटाइप का रेशियो क्या प्राप्त होता है, इन सब के बारे में दोस्तों आज अपन ने चर्चा की। इसके अलावा अपन ने बात की बेक्रोस क्या होता है, और दोस्तों इसमें अपन कल अपने इस चैप्टर का शेष पार्ट रह गया वो है दोस्तों कि बेक्रोस में टेस्ट क्रॉस क्या है और आउट क्रॉस क्या है, और जो दोस्तों वंशागति का तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों अंतिम जो इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो होगा कि मेंडल के वंशागति के जो नियम दिए, मेंडल ने जो नियम दिए उनका दोस्तों क्या महत्व है, किस प्रकार से वो यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।